आपको बचपन से ही बताया गया है कि भगवान शिव का जन्म अपने आप ही हुआ है और ना ही उनके कोई माता पिता हैं। यानी भगवान शिव मृत्यु से भी परे है। पर सत्य क्या है? क्योंकि विष्णु पुराण में महादेव का सिर्फ एक ही बाल रूप वर्णन किया गया है, जिससे महादेव को हम रुद्र रूप में जानते हैं और माना जाता है कि रुद्र रूप के पिता स्वयं ब्रह्मा है। पर असली सत्य क्या है? पूरे ब्रह्मांड को शिक्षा देने वाले महादेव आखिर कहाँ से शिक्षा ग्रहण किए? तो आइए पूरी श्रद्धा लगाकर हम महादेव के असली रहस्य को जानते हैं। विष्णु पुराण में तो बताया गया है कि भगवान विष्णु के नाभि से ब्रह्मा जी का जन्म हुआ था और उनके माथे के तेज से महादेव जी का जन्म हुआ, इसलिए ब्रह्मा को ही महादेव के पिता कहते हैं। पर भगवान महादेव के महापुराण में बताया गया है कि एक बार महादेव अपने पैर खुजा रहे थे और उनके मैल से भगवान विष्णु का जन्म हुआ। तो महादेव जी का जन्म इन दोनों महापुराणों में अलग अलग तरीके से बताया गया है। विष्णु जी के महापुराण के अनुसार जब पृथ्वी का जन्म हुआ तो यहाँ कोई नहीं था, ना कोई दानव, ना कोई मानव, ना ही कोई जीव जंतु थे। बस हर तरफ जल ही जल था और भगवान विष्णु क्षीर सागर पर शेषनाग के ऊपर विश्राम कर रहे थे और उनके नाभि से निकले कमल से ब्रह्मा जी की उत्पत्ति हुई और दोनों देवता मिलकर इस संसार की रचना को लेकर बात कर रहे थे। तभी महादेव जी वहां आए। महादेव जी को देखकर ब्रह्मा जी उन्हें पहचानने से इनकार कर दिए, जिससे क्रोधित होकर महादेव वहां से चल दिए। तब विष्णु जी ने उन्हें शक्तियां प्रदान की, जिससे ब्रह्मा जी को ज्ञात हुआ कि उनसे बहुत बड़ी भूल हो गई है और वो महादेव जी को मनाने के लिए चल दिए। महादेव को मनाते मनाते ब्रह्मा जी ने कहा, हे महादेव, आप मेरे पुत्र के रूप में जन्म लीजिए। ब्रह्मा जी जब सृष्टि की रचना कर रहे थे तब उन्हें पुत्र की आवश्यकता पड़ी। तब उन्होंने महादेव जी की कड़ी तपस्या की और उनके गोद में बाल अवस्था में महादेव जी प्रकट हुए, इसलिए ब्रह्मा जी को महादेव जी का पिता कहते हैं। परंतु शिव पुराण में महादेव जी के जन्म का असली रहस्य बताया गया है। एक बार ब्रह्मा जी और भगवान विष्णु के बीच बहस छिड़ गया, असली शक्तिशाली कौन है, और उनके बीच एक स्तंभ प्रकट हुआ। स्तंभ से आवाज आई, जो भी इस स्तंभ का आखिरी छोर ढूंढ लेगा वही सबसे शक्तिशाली होगा। ब्रह्मा जी स्तंभ के ऊपरी हिस्से को खोजने के लिए चल दिए और विष्णु जी स्तंभ के निचले हिस्से को। दोनों खोजते खोजते कई वर्ष निकाल दिए और आखिरी छोर ढूंढ नहीं पाए और उस स्तंभ से महादेव जी प्रकट हुए। उन्होंने पूछा, क्या आप दोनों स्तंभ के आखिरी छोर ढूंढने में सफल हुए? विष्णु जी ने कहा, नहीं, मुझे नहीं मिला। और ब्रह्मा जी ने असत्य बोला। उन्होंने कहा, हाँ, मैं आखिरी छोर ढूंढ पाया। और उनके झूठ से महादेव जी क्रोधित हुए। उन्होंने ब्रह्मा जी को श्राप दिया, आज से तुम्हारी पूजा कभी भी नहीं होगी। इसलिए ब्रह्मा जी की पूजा बहुत कम की जाती है। इसलिए महादेव जी को महाकाल कहा जाता है, क्योंकि वो काल से भी परे हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें।